Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और ये रूम ना बहुत ही मैशी, मतलब कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा था। और तो आज मैंने जो मतलब मेरा मेन जो आज मकसद था वो था इस रूम की डीप क्लीनिंग करना, क्योंकि शांत ने इस रूम को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा था। तो जी बैग कहीं, बुक्स कहीं और जो क्वेश्चन पेपर थे वो कहीं, तो पूरी तरह से कमरा टोटली भरा पड़ा था, मतलब सामान कोई इधर कोई उधर। तो कर लेते हैं भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए अपना काम शुरू मैंने कर दिया था। और ये देखिए भाई लाइट कितनी अच्छी लगी है। ये इस रूम में मुझे जो सबसे अच्छा लगा तो मुझे यही लाइट बहुत अच्छी लगी। और मैंने वैसे तो कुछ और सोचा था कि मैं इसको किसी और तरह डेकोरेट करूँगी, पर फिलहाल मुझे यही ऑप्शन मिला तो मैंने इसमें इस तरह से लाइट लगा दी थी और ये बहुत ही सुंदर लगी। तो सबसे पहले मैंने यही जो यहाँ पर स्टडी टेबल था उसको यहाँ से निकाल दिया, साफ कर दिया, पोछा लगा दिया, बेड शीट उतार देते हैं, बेड से सारा सामान नीचे फेंक दिया। ठीक है जी। और बेड को ना एक साइड, मतलब इस साइड लगा दूंगी जिधर ये कर्टन है। तो मतलब वैसे तो मतलब जहाँ था वहाँ ठीक है, लेकिन ईशांत को मतलब इसी साइड बेड चाहिए था। जब वो सोता है ना, मतलब उसको ये ना रहे कि मैं नीचे गिर जाऊं, उसको हमेशा ऐसे ही रहता है। तो बेड मतलब कर्टन के साइड मैंने ये कर दिया इस तरह से, और एक साइड ईशांत फिर पिल्लो लगा के सो जाता है जब उसको सोना होता है। ऐसे ही जैसे अब मतलब कि वैसे तो मेरे साथ ही सोता है, तो वो रूम मतलब तेज पंखा चलाता है, तो मुझे अभी तेज पंखा चलाना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अभी इतना मौसम भी नहीं आया कि फुल स्पीड पे पंखा चलाएं, तो इसलिए शांत तो भाई फुल स्पीड पे पंखा चलाता है, तो अलग रूम में पढ़ने लग गया, सोने लग गए मतलब कि। और ये भाई बेडशीट, तो मैंने सोचा ऊपर भी लाइट है और ये लाइट वाली ही बेडशीट बिछा देते हैं, क्योंकि इस पे ना ऐसे लगता है बेडशीट पे जैसे कि लाइट जगी हुई हो। तो जी ये लगी बेडशीट, और मतलब यही है हाफ हाफ करके रूम को साफ़ करूँगी और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो इस साइड से भाई ये रूम अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो भाई अब यहाँ आएगा स्टडी टेबल, तो यहाँ से अच्छे से मतलब झाड़ू निकाल के और फिर यहाँ लगाएंगे, यानी पोछा वगैरह लगा के फिर यहाँ स्टडी टेबल मैं लगा दूँगी। तो वैसे भी मज़ा बहुत आया इस रूम की साफ़ सफाई करने में, मतलब दिल से अच्छी तरह रूम साफ़ किया है। और मन भी भाई बहुत लगा रूम को साफ़ करने में, क्योंकि आज मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, मतलब कि ईशांत घर नहीं था और लगातार मतलब अपने काम में लगी रही। नहीं तो फिर ईशांत का यही होता है कि मम्मा ये दे दो खाने के लिए, वो दे दो। तो इसलिए आराम से भाई रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है, और धीरे धीरे से भाई सभी रूम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। आज ये रूम मेन ज़रूरी था, क्योंकि ये मतलब कि शांत के जो पेपर वगैरह हो चुके हैं, जो इसकी पुरानी बुक्स वगैरह थी वो सभी की सब बाहर निकालनी थी। तो इस तरह भाई इधर से भी मतलब पोछा लग गया। और ये भाई नई बुक्स है बिल्कुल, तो ईशांत अपने दोस्त से लेके आया था, जो कि एक भी काम नहीं आई। मतलब 8th की बुक्स है, तो स्कूल वालों ने सारी चेंज कर दी। तो भाई अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो इनकी बुक्स बिकेगी कैसे, है ना। तो जी ये 8-9 हज़ार की बुक्स थी, जो कि जाएगी अब रद्दी में, क्योंकि ये ना किसी काम की नहीं रही। तो जी ऐसे ही होता है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, स्कूल वालों की फिर दुकान चलेगी कैसे अगर ये बुक्स चेंज नहीं करेंगे। तो जी स्टडी, चलो ये तो चलता रहेगा। तो
स्टडी टेबल देखिए कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि इस रूम में तो आई नहीं काफ़ी दिनों से हम, है ना। और इसको साफ करके और फिर जो इधर की बाकी की सेटिंग रहेगी वो कर देती हूँ। और मतलब इसमें ईशांत की भी हमने बुक्स किसी दूसरे बच्चे को दी थी, पता नहीं उसकी भी चेंज होगी या नहीं होगी। बाकी जो बची हुई बुक्स मतलब नोटबुक वगैरह है वो निकाल लूँगी, बाकी तो हमने सारी ईशांत की भी दे दी थी। पर वही बात है, जब सारा सिलेबस ही चेंज कर दिया अब इन बुक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो जी अब ये इसमें जो भी नोटबुक है वो मैं निकाल लूँगी यहाँ से ईशांत के स्टडी टेबल से। और गर्मी बहुत हो रखी है, पंखा चला हुआ भाई फुल स्पीड पे। और यहाँ भाई ये भी ईशांत ने पूरा भर रखा है, जो भी मतलब हाथ में आता है सब इसमें ही। तो जी ये बची थी इसकी नोटबुक वगैरह। और नोटबुक में भाई मतलब थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ था, उनमें ना काफ़ी सारे पेज थे प्लेन, यानी कि जिन पे उसने मतलब वर्क नहीं किया था, तो वो सारे पेज मैंने निकाल लिए। और कल की वीडियो में दिखाऊंगी मैंने जो पेज निकाले हैं मैं उनका क्या करूँगी, ठीक है जी। और क्योंकि काफ़ी सारे पेज थे तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, और काम भी ज़रूर आएंगे, मैं दिखाऊंगी। क्योंकि इतनी महंगी महंगी भाई नोटबुक भी बहुत महंगी हो गई है। हमारे टाइम में तो 10 की 15 की आती थी, और अब तो बोलते हैं 80-80 100 की बुक आती है, नोटबुक भी, है ना, 40 की 50 की 60 की ऐसे। तो ये परफ्यूम भी निकली थी यहाँ से, तो इसमें थोड़ी सी मतलब बची थी, तो मैंने यहीं पे वो स्प्रे करके मैं क्या चलो इसको भी गिरा देंगे, इसका काम ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से भाई ये देखिए सारे जो भी प्लेन पेज थे वो मैंने निकाल लिए थे। और ये ना भाई काफ़ी सारे मतलब 4-5 कॉपियों के पेज हो गए थे, इतने सारे यानी कि पेज ये निकले थे। तो और पैर देखो मेरे कितने गंदे हो गए हैं। तो वही है, घर में ना चप्पल डालना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इधर उधर घूम ही रही हूँ, क्योंकि ये गंदा तो हो रखा था रूम, मतलब बेड के नीचे से भी काफ़ी धूल मिट्टी निकली है ना, तो इस वजह से वैसे तो मतलब एक साइड कर दी थी धूल मिट्टी, फिर भी पैरों पे लगी जाती है भाई, है ना। तो जी ये सारे पेज कर लेती हूँ इकट्ठे, और कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इन पेज का मैंने क्या किया था। मतलब ये बेकार चीज़ नहीं है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये देखिए भाई 5-6 कॉपियों के पेज होंगे ये, मतलब कि इसमें से 5-6 कॉपियाँ बन सकती हैं तो नहीं ज़्यादा रफ काम तो आएंगी, कोई बात नहीं। मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं इनका क्या करने वाली हूँ, इतने सारे पेज का। और 2-3 बार तो भाई वही है, झाड़ू वगैरह निकालना पड़ा। मतलब एक बार मैंने यहाँ झाड़ू पोछा कर दिया था, आप सभी ने देख लिया। और फिर से जब ये यहाँ से रद्दी वगैरह निकलेगी ना, उठाऊंगी, तो यहाँ फिर से मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अंदर से जो धूल मिट्टी निकली ना इसमें से स्टडी टेबल में से, ये काम आ जाएगी। और ईशांत के पापा की ना कोई छोटी सी बुक थी, इनको मिली थी, यानी कि इनके सेमिनार वगैरह लगे थे, वो मैं दिखा रही थी, मैंने एक साइड रख ली है, तो उसको बाद में आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो भाई इसमें फोल्डर में ये सभी मैंने बुक्स जो मेरे काम की थी, यानी कि ईशांत के काम की थी, हमारे काम की थी, वो रख ली है, बाकी सारी निकाल देंगे। क्योंकि इसमें ना कुछ बुक्स मैप वगैरह की थी और कुछ थी भाई जर्नल नॉलेज की, तो वो फिर भी एक बार ईशांत के पापा इन सारी बुक्स को चेक कर लेंगे, क्योंकि कुछ मैथ की बुक्स भी थी इनमें, तो वो चेक कर लेंगे। अगर इनको चाहिए होंगी तो रख लेंगे, नहीं तो फिर तो रद्दी में जानी ही है। तो इनको सारी जो जितना भी मतलब रद्दी निकली है बाहर रख देंगे, जब भी रद्दी वाला आएगा और उसको दे देंगे, है ना। तो जी ये बस इतना सा ये सामान निकला है यहाँ से, मतलब इसमें से तो बहुत सारा मतलब सामान निकला है। बाकी जो काम का था वो सिर्फ इतना ही था, जो हमें लगता है कि ये काम आ सकता है वो मैंने उठा के रख दिया। और ये रही रद्दी, तो इसको भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको ठीक तरीके से रखते हैं तो वो ज़्यादा
अच्छी लगती है और गंदी चीज़ भी अच्छी लगने लग जाती है ना। तो इनको रखेंगे तरीके से, ये नहीं है कि रद्दी है और उठा के फेंक दिया, ऐसा भी नहीं है। जब ईशांत आएगा, ईशांत अपना रूम देख के भाई खुश हो जाएगा कि मम्मा ने उसका रूम कितनी अच्छी तरह से साफ कर दिया, जो कि ईशांत ने बिल्कुल ही गंदा किया हुआ था, अस्त व्यस्त किया हुआ था। और देखो भाई ये लगी सारी रद्दी तरीके से, है ना। तो इसको लेके चलते हैं बाहर और बाहर रख के आ जाते हैं, तो जितना काम समाप्त हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब कागज़ के टुकड़े छोटे मोटे से रह गए थे, जो भी धूल सी, तो उसको साफ कर देती हूँ। झाड़ू निकाल दिया। तो इस साइड से मतलब कि बेड की साइड से, अलमारी की साइड से, स्टडी टेबल की साइड से सारा साफ हो चुका है, पोछा लग चुका है, झाड़ू लग चुका है। और भाई ये रहा गद्दा। तो इस गद्दे का ना ये कवर मैंने बहुत पहले बनाया था, यानी कि बेड शीट थी मेरे पास, बेड शीट से मैंने ये खूबसूरत सा कवर बना दिया था गद्दे का। और ये भाई लक्ष्य जो वीडियो देख रहा है, तो अपना बैग लेके जाना, जिसमें बुक्स तूने दी थी वो किसी काम नहीं आई। तो ये लक्ष्य का बैग है, ये भी रख देती हूँ अंदर। और ये देखिए भाई ईशांत का बैग कलर, मतलब जब लास्ट पेपर था ना, पूरे कलर वलर से बैग को भी रंग दिया था बच्चों ने, मेन मतलब लक्ष्य ने। तो यहीं भाई ये ईशांत की अलमारी में सारा इसका बैग, बुक्स, जो भी फालतू का सामान होता है, इसकी अलमारी में सारा का सारा आराम से आ जाता है। तो ये भाई ईशांत के 2 बैग हैं, एक में मतलब वैसी फालतू की बुक्स रखी रहती है और एक में भाई जो स्कूल लेके जाता है वो बुक्स रखी रहती है। बाकी तीसरा बैग है वो है लक्ष्य का, आएगा। वैसे मैंने उसको बोला था कि बैग ले जाओ, वो कहता बाद में लेके जाऊंगा। और ये भाई इधर ये गद्दा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ईशांत के दोस्त वगैरह आ जाते हैं, ये बैठ के ना गेम वगैरह खेलते हैं, तो कुछ यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि इधर मतलब इनके फ़ोन का चार्जर भी लग जाता है आराम से। तो जिसका जहाँ मन करता है वहीं बैठ जाते हैं। तो इस साइड से रह गया था पोछा लगाना, तो इस साइड भी भाई झाड़ू पोछा हो चुका है। ये देखिए मतलब कि कमरा पूरी तरह से चमक चुका है। तो ये भाई जो कर्टन का पाइप था ना, इसका मतलब ये गंदा हो रखा था, मुझे बाद में मतलब लगा कि वो छूट गया, तो वो मैंने इसलिए बाद में साफ किया था। और इस तरह से भाई कुछ ईशांत का रूम हो गया है। तो भाई कमेंट करना कि ईशांत का रूम कैसा लगा आप सभी को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो जी लाइट कर देते हैं बंद और फिर चलते हैं। तो जी ईशांत के रूम की पूरी तरह से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। ये देखिए भाई, ये हमारा भाई इधर से रूम में एंट्री होती है और ये वॉशरूम का डोर है। और ये दिखाती हूँ आपको, ये बालकनी का यहाँ पे डोर है, इस कर्टन के पीछे बालकनी में आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी आज ईशांत के रूम की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो यहाँ ये गद्दा ना इसलिए है, ईशांत और की सभी बच्चों की छुट्टी है, तो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। तो ईशांत के दोस्त यहाँ भी जैसे आते हैं, तो कुछ यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ यहाँ, कुछ कहीं, जहाँ भी जगह मिलती है जिसको वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ